नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए आपको उनको अर्घ देना पड़ेगा और मंत्र जाप करना पड़ेगा, तो आपका दिन सफल होगा। पहले शुरू वास्तु से करती हूँ। वास्तु में थोड़ी सी बातें और आज की खास बात ले लेंगे और फिर कृष्ण कथा में हम थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे। वास्तु की बात करें तो कल मैंने बताया था कि घड़ी कौन सी दिशा में लगानी चाहिए। आज बात करेंगे कि घर में घड़ी कौन सी दिशा में नहीं लगानी चाहिए। दक्षिणी दिशा की दीवार पर घड़ी कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे बिजनेस के मार्ग में बाधाएं आती है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और इससे बिजनेस में बाधाएं आती है और पैसों की दिक्कत होती है, आर्थिक प्रॉब्लम होता है। घर के लोगों पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। और दूसरी बात है, घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर भी घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज सुबह 8:22 के बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 2:05 तक शिव योग रहेगा। शिव योग में सभी कार्यों में मंत्र प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:50 तक मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से है, तो आज साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ आज के मूल नक्षत्र के निमित्त और रविवार का सहयोग से आज क्या आपको उपाय करने हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए रात को 2 कपूर और थोड़ी रौली अपने सिराने रखें। सुबह उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और रौली से तिलक कर दें। तो रौली को अर्घ पानी के में जल में डालकर सूर्य को अर्घ दें, तो आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। शिलाजीत अपने सामने रखकर 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का कारक है, पिता का कारक है। तो पिता का आज आशीर्वाद लीजिए, उनको नाराज नहीं कीजिए। रविवार के दिन पे पिता की हर बात माननी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से 42 दिनों तक शिलाजीत का सेवन करते रहे तो मान सम्मान मिलेगा। आज माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। धूप दीप से आरती करें और फूल चढ़ाएं तो हर क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां मिलेगी। आज आपको विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। विद्या यंत्र आपको मिल सकता है, या तो आप बना सकते हैं, भोजपत्र पे बना सकते हैं, नहीं तो आप कोड़े कागज पर लाल स्केच पेन से भी बना सकते हैं। यंत्र देवी माँ के सामने रखकर उनकी पूजा करें और मंत्र जाप करें। ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पिता के पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहिए। सूर्यदेव को बाजरा मिला हुआ जल अर्पित करें तो आपका मनपसंद जगह पे ट्रांसफर होगा। और मंत्र जाप करें, ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ऐसा आपको जाप करना है। किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर कंबल का दान करने से आपके संतान की मनचाही बातें पूरी होगी। कंबल काले या सफेद रंग का भी हो तो बेहतर है। आज पिता को एक मुट्ठी चावल भेंट करें तो आपके कैरियर में अच्छी पोजीशन प्राप्त होगी। और ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा 21 बार जाप करें। आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन, खास करके रविवार के दिन, आप हर रविवार को कर सकते हैं, या तो रोज ही आपको करना चाहिए। मान सम्मान के लिए आप रोज ही उनको अर्घ दीजिए, मंत्र जाप कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा आपको जाप करना है और जल अर्पित कीजिए। और दूसरा मंत्र भी है, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम ऐसा जाप करेंगे तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आज आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और आप अनबन दूर करने के लिए, आपसी अनबन दूर करने के लिए आपको सूर्य का मंत्र जाप करना है। ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः।
सूर्य यंत्र की स्थापना कर घर या ऑफिस में रखें तो व्यापार में तरक्की मिलेगी। धातु का सूर्य यंत्र लें या बना सकते हैं और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए कागज पर लाल स्याही से या स्केच पेन से भी बना सकते हैं। यंत्र को धूप दीप पुष्प से पूजा करके सिद्ध करें, मंदिर में या ऑफिस में स्थापित करें। तो ये छोटे से उपाय आपको करने से आपको आज के दिन लाभ होगा। आप कीजिए ये उपाय। ये थी आज की बातें। अब हम थोड़ा सा सूर्य की बातें कर लेते हैं। सूर्य ना हो तो हमने अक्सर बच्चों को स्कूल में ऐसे देखा होगा कि टीचर ऐसे देती है, अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा। ज्योतिष में सूर्यदेव को मान सम्मान, उच्च पद और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। सूर्यदेव को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है और सूर्यदेव मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में वो नीच का होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में अगर सूर्यदेव उच्च का हो तो कैरियर में अच्छी सफलता, मान सम्मान, लाभ और प्रशंसा भी मिलती है। और इसमें सबका स्वामी माना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को देवता की उपाधि दी गई है। ज्योतिष में सूर्यदेव को मान सम्मान, उच्च पद और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। सूर्यदेव को सिंह राशि का स्वामित्व भी मिला है, ये मैंने बताया है। और अगर सूर्यदेव उच्च राशि का हो तो कैरियर में अच्छी सफलता, मान सम्मान और लाभ भी मिलता है। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर या फिर पीड़ित अवस्था में हो, पीड़ित कैसे होता है, वो राहु या केतु से पीड़ित होता है क्योंकि वो उनको ग्रहण लगाते हैं, तो व्यक्ति को दिल या आंख से संबंधित बीमारियां झेलनी पड़ती है। खास करके राइट साइड का जो है पोर्शन वो सूर्य का होता है और लेफ्ट साइड का पोर्शन मून का, चंद्रमा का होता है। तो राइट आंखों में प्रॉब्लम हो या तो उसका संबंध सूर्य से होता बताया जाता है। इसके अलावा अपने पित्त और हड्डियों से संबंधित परेशानियां भी उठानी पड़ती है। बोन रिलेटेड जो भी है वो प्रॉब्लम्स, वो सब सूर्य के वजह से ही होती है। सूर्य कमजोर होता है तो बोन्स की प्रॉब्लम होती है। और माइग्रेन हेडेक जो जिसको लगातार रहता है तो उसको सूर्य की उपाय जरूर करने चाहिए। सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। हर दिन सूर्योदय होने पर लोग सूर्य को जल देने के बाद उसकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने पर कई तरह से लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, शनि देव सूर्यदेव के पुत्र हैं। जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है तो उसके मान सम्मान में कमी आने लगती है। इन लोगों को सरकारी नौकरी पाने में भी बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां ये भी सूर्य का कारक है। गवर्नमेंट नौकरियां भी सूर्य की वजह से ही मिलती हैं। इन जातकों के अपने पिता के साथ संबंधित बिगड़ने लगते हैं। सूर्य पर बुरे ग्रहों का प्रभाव होने से कुंडली में पितृ दोष का निर्माण भी होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं जब सूर्य हमारे कुंडली में कमजोर होता है, पिता से उनको अनबन होती है। अगर शनि सूर्य साथ में हो, किसी भी भाव में शनि सूर्य का साथ हो तो उसके पिता को पुत्र से और पुत्र को पिता से प्रॉब्लम होता है और वो कहा जाता है कि वो उससे अलग होता है तो वो खुश रहेगा। तो किसी भी तरह से उसको अलग, या तो पढ़ाई के लिए वो अलग चला जाता है या तो अब नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए वो पिता से अलग हो जाता है। सूर्य मजबूत करने के लिए इसके संबंधित चीज़ों जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन आदि का दान करना चाहिए। रविवार का व्रत रखने से सूर्य मजबूत होता है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जल्दी उठें और स्नान करके उन्हें अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य अगर कमजोर होता है तो वो आलसी बन जाता है, उसकी ऊर्जा नहीं होती है, एनर्जीज नहीं होती है और वो लेट उठता है और फिर अर्घ्य वगैरह नहीं देता है, तो इससे उसको मान सम्मान में भी प्रॉब्लम आता है। उसके पूरी जिंदगी भर उसको तकलीफें सहनी पड़ती है और आंखों की और हड्डियों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जल में कुमकुम, लाल फूल या इत्र, इन तीनों या इनमें से कोई एक सामग्री डालकर अर्घ्य देने से विशेष शुभ फल भी मिलता है। तांबे के बर्तन से पानी पीने से भी सूर्य मजबूत होता है, क्योंकि तांबा सूर्य का कारक है। तो तांबे के बर्तन में पानी पिएंगे, सूर्य अगर कमजोर है तो रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के सुबह को पी लीजिए, तो इससे भी सूर्य मजबूत होता है। तो सूर्य के उपाय
अगर करेंगे सूर्य को मजबूत करने के लिए, आप इन चीज़ों जो मैंने बताया है वो उपाय कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और अर्घ दीजिए। सुबह को जल्दी उठ के सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर आप उनको नहा धोकर स्वच्छ कपड़ा पहन के उनको अर्घ दीजिए, तो आपके मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी और आयु भी बढ़ती है, ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव एनर्जीज आती है। थोड़ी देर आप सन के अंदर वहाँ पे खड़े रह के धूप उनकी लीजिए। और आपको तो पता है कि सूर्य से विटामिन डी भी मिलती है, तो विटामिन डी आजकल जो एसी में बैठे रहते हैं लोग, उनको विटामिन डी की कमी बताई जाती है, फिर उनको गोलियां और दवाइयां वगैरह लेनी पड़ती है। जो एलोपैथी जो दवाइयां हैं वो हमको और कमज़ोर कर देती है, एक पार्ट को ठीक करती हैं तो दूसरे पार्ट पे वो इफ़ेक्ट करती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो एलोपैथी की दवाइयाँ जितनी हो सके उतनी कम लेना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए, दवाइयों से दूर रहना चाहिए। क्यों? और जो घरेलू उपाय है वो कर लीजिए, क्योंकि सूर्य को अर्घ, सूर्य तो फ्री ही मिलता है, सूर्य की रोशनी तो फ्री है। रोशनी, सूर्य ना हो तो क्या हो, आप बच्चों से अगर ऐसे में अगर बोलो तो सूर्य ना हो तो क्या हो, सूर्य ना हो तो अंधेरा होगा। अंधेरा मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को अंधेरे से जोड़ा जाता है। तो कोई भी काम, एक मैं सलाह देती हूँ, कोई भी अच्छा काम हो वो सूर्य अस्त के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद अंधेरा हो जाता है। अंधेरा मतलब नेगेटिविटी वहाँ पे ऊर्जा वहाँ पे आने लगती हैं, नकारात्मक ऊर्जा आने लगती हैं। तो आपको पता होगा कि चोर चोरी कब करता है, अंधेरे में ही करता है। अगर हम लोग को रिश्वत वगैरह देनी हो तो हम कैसे देते हैं, टेबल के नीचे से देते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल के नीचे भी अंधेरा रहता है और वहाँ कहीं देख नहीं सकते हैं। देखना मतलब रोशनी, आँखों की नज़र, आँखों की नज़र मतलब आँखों की रोशनी। जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पे रोशनी जाती है, मतलब जहाँ भी रोशनी पड़ती है वहाँ पॉजिटिव एनर्जीज ही होती है। तो आपकी नज़र जो रोशनी है उसको ठीक रखने के लिए, आँखों को ठीक रखने के लिए सूर्य को प्रबल कीजिए। सूर्य ना हो तो, क्योंकि जो भी ये सब सृष्टि कौन चला रहा है, ये सूर्य चंद्रमा ये सब ग्रह हैं। पहले हम ग्रहों की पूजा किया करते थे पहले ज़माने में। अब जो बुजुर्ग लोग थे वो ग्रहों की पूजा करते थे, सूर्य देवता को मानते थे, चंद्र देव और इंद्र देव, ये सब वायुदेव, अग्निदेव, तो ये सब हम देवताओं की पूजा करते थे और उनको प्रबल करने की कोशिश करते थे, उनको खुश करते थे, तो हमारे जो सेहत है वो खुश रहती थी। इसके लिए लोग 100-100 साल तक जीते थे। तो आज वो उम्र कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हम इन सब की परवाह नहीं करते हैं, इन सब की पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम इन सब मानते ही नहीं हैं। आपको मानना है कि एक शक्ति है तो इन सबको चलाती है। वो शक्ति किसकी है? श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण ही ऐसी शक्ति है जो सूर्य चंद्रमा इन सबको चलाता है और हमें फ्री मिल रही है। सूरज की रोशनी हमें फ्री है, वायु फ्री है। अगर वायु ना हो तो क्या हो, अगर सूर्य ना हो तो क्या हो, आप सोच के देखिए। पानी ना हो, जल के बगैर आप रह सकेंगे, जी सकेंगे? नहीं। तो इन सब जो हमें फ्री मिल रहे हैं उनका सदुपयोग कीजिए और व्यर्थ मत गवाइए, जल व्यर्थ मत गवाइए। तो सूर्य की रोशनी मिल रही है वो लीजिए, बाहर खिड़की के बाहर जाकर आप जो योगासन बता रहे हैं योग सुबह को, तो आसन जो 8 बजे प्रोग्राम चलता है, रोगों से जंग, स्वामी रामदेव के संग, वो भी देखिए। उनमें बहुत आपको फल उससे प्रदान होगा, उससे फ़ायदा होगा बहुत। और सूरज की ऊर्जा लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सूरज है तो हमारी लाइफ है और सूरज से ही हमें मान सम्मान सेहत सब सूरज से ही मिलता है। पिता का आशीर्वाद लीजिए तो भी आपका सूरज प्रबल होगा। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। आप नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।